अमेज़ॉन हॉल। येस, ह्यूज अमेज़ॉन हॉल। वैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत से और भी अमेज़ॉन हॉल शेयर किए हुए हैं जिन्हें आप सबने बहुत पसंद किया है। सो अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट हो उन हॉल्स को देखने में तो यू कैन डेफिनेटली चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट आज के लिए इस हॉल को कंटिन्यू करते हैं स्टफ। सो इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन you may definitely consider subscribing with bell button. And now let's quickly start this video. अब मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स एंड या फिर कह सकते हो क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स दिखाने वाली हूँ। अभी हम सबके घरों में ज़्यादातर यही काम चल रहा होगा कि सर्दियों के कपड़े धो के रखे जा रहे होंगे और गर्मियों के निकाले जा रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइक इंडिया में। तो मेरे यहाँ ये काम ऑलमोस्ट डन हो गया है एंड उसके लिए मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरेज बैग्स लिए हैं विद सम डिफरेंट कैटेगरीज। सो वो सब मैं आप सबसे शेयर कर दे रही हूँ। अगर अभी आपका ये काम पेंडिंग है देन यू मे कंसिडर दीज बैग्स। तो सबसे पहला है मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट वाला। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में भी दो आते हैं, आते तो बहुत सारे हैं बट जो मैंने लिए हैं वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट वाला है, इसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। इसका जो प्लास्टिक है ना, दिस इज रियली गुड। तो एक तो ये फ्रंट से खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस पर चेन दी हुई है और इसकी चेन वगैरह की सबकी ना क्वालिटी इज रियली सुपर्ब। तो ये फ्रंट से भी खुल जाएगा एंड इसके अलावा ये यहाँ से टॉप पे भी इसमें इस तरह से चेन दी हुई है, तो ये आप ऊपर से भी इसको खोल करके इसे यूज कर सकते हो। एक ये है मेरे पास। सो इसको मैं ज़्यादातर क्या चीज़ें यूज़ कर रखती हूँ, जैसे कि मैं अपने जो मेरे स्वेटर्स ऐसे हो गए, हाफ स्वेटर्स वगैरह, उनको मैं इसमें रख ली हूँ सो दैट कि सी थ्रू हो, जो भी निकालना हो तो ईजिली निकाल सकूँ। और उसी में एक ये क्वालिटी आती है जिसमें कि इसका भी प्लास्टिक वगैरह इज रियली सुपर्ब, साथ में हैंडल भी मिलेगा। फ्रंट में ऐसे दो चेन मिलेगी, टॉप पे, फ्रंट पे नहीं, टॉप पे ऐसे दो चेन जो कि लाइक प्लास्टिक वगैरह की नहीं, अच्छी आयरन की है, बढ़िया है। एंड इस तरह से इसमें भी इसकी भी चेन की क्वालिटी एवरीथिंग इज रियली नाइस। तो मैं इसे गर्मियों में ही बाहर ही रखती हूँ, जैसे ये जो छोटे जो कंफर्टर या फिर ऐसे छोटे छोटे जो ब्लैंकेट्स होते हैं, थ्रोज होते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए, सो दैट कि आई कैन ऑर्गेनाइज देम वेल। सो ट्रांसपेरेंट में ये दो वैरायटी होगी। उसके बाद मेरे पास एक इस तरह के सॉलिड में है जो कि क्रीम बेस है ऑल ओवर। इसमें भी फ्रंट में भी आपको टॉप पे भी खोलने को मिलेगा एंड लाइक इस तरह से आपको फ्रंट में भी खोलने को इस तरह से यहाँ पे भी जिप मिलेगी, बट इसकी जो जिप होगी वो प्लास्टिक की होगी एंड टॉप पे भी देखोगे तो इस तरह से आपको खोलने मिलेगा। और इसकी जो बॉडी है इसमें ना आपको एंगल्स मिलते हैं जो कि आप सब आई थिंक अवेयर हो गए अब तक उससे। तो ये अपना शेप ना डीमोल्ड नहीं करता है, डिफॉर्म नहीं करता है, इसका शेप एज इट इज रहेगा जब आप उन एंगल्स को पुल कर दोगे, लाइक सारे एंगल्स जब इनको सेट कर दोगे तो ये मुझे, और साइड में इस तरह का हैंडल मिलता है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, अभी जो मैं इनको यूज़ करी हूँ तो मैं इसमें कुछ अपने जो भी महंगे ब्रांडेड शूज़ वगैरह हैं जो मैंने ठंडियों में यूज़ करी, उन सबको मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि लाइक जब भी एक्सेस करना हो तो ईजिली ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज है, तो कभी भी मैं इन्हें ईजी एक्सेस कर सकती हूँ। सो इसमें मैं अपनी नीड के हिसाब से इन सब स्टोरेज बैग्स को ऐसे यूज़ कर रही हूँ। दो इनका साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है, बड़े वाले भी मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। तो ये इसका साइज आप देखोगे तो इतना सा इसका साइज है। फ्रंट में सी थ्रू है, प्लास्टिक लगा हुआ, तो आप इजीली इसे लाइक देख पाओगे कि क्या चीज़ इसमें रखी हुई है। सो ये थी मेरे पास थर्ड वैरायटी, ठीक है, जो कि मैंने इसी की दिखाई थर्ड वैरायटी। एंड इसकी जो नीचे का बेस भी है ना वो भी काफ़ी सॉलिड सा कार्डबोर्ड सा बेस आपको नीचे मिलेगा कि बिल्कुल भी इधर उधर, मतलब बढ़िया सॉलिड शेप रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट आई हैव दीज स्टोरेज बैग्स ही कह सकते हो या फिर सारी ऑर्गेनाइजर जो कि मैंने डाल के देखा है। देखो होम मेकर्स का ये काम होता है कि चीज़ें तो बहुत मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट हाउ creatively you use them as per your need and requirement, that is the main thing that makes the difference. So यही चीज़ मैंने भी करी है। तो अभी मैंने देखो इस तरह के ना सारे ऑर्गेनाइजर्स लिए हुए हैं। इसको मैंने आई थिंक सेट ऑफ 12 में ले लिया था, इतने सारे बंच में आया। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जो भी मेरी वुलन बेडशीट्स होती हैं उन्हें अच्छे से लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन कराने के लिए मैं इन्हीं में ही उनको जिप लॉक में करके रख देती हूँ। और इसकी क्वालिटी सच में मैं इम्प्रेस हुई। इसकी क्वालिटी देखो, चेन की बहुत बढ़िया है, स्टेनलेस स्टील की मुझे चेन लग रही है और बढ़िया इसकी क्वालिटी आई, प्लास्टिक की नहीं है। और इसमें आपको इनफ डेप्थ मिलेगी कि आप इसमें अपनी वुलन, बड़ी डबल बेड की वुलन बेडशीट्स इसमें आ जाती है अच्छे से। तो मैं इन्हें स्टोर करके इसमें रखती हूँ। इस पर्पज़ के लिए मैंने इसे लिया था। बट इसमें ना मैं अपने जो भी ऐसे जो टोट बैग्स होते हैं तो ये वॉश तो कर नहीं सकते ऐसे बैग्स को, महंगे होते हैं, आप ड्राई क्लीन के लिए भी थोड़ा डरते हो,
तो मैं इसमें कुछ इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। ये 2 बैग्स हैं और ये डस्ट से भी बचे रहेंगे और सामने इस तरह की प्लास्टिक सी कवरिंग है, तो इजी एक्सेस भी कर पाओगे जब भी आपको नीड लगेगी फ्यूचर में, एयरपोर्ट या ऐसे कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको कैरी करना हो फ्यूचर फर्दर। तो इस तरह से मैंने ये वाले ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ किया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर रख लो। आप इसमें चाहो तो अपने लाइक ट्राउजर्स या फिर एथनिक वेयर्स या फिर साड़ी तो रख ही सकते हो। दैट इज़ द ऑब्वियस रीज़न ऑफ बाइंग दिस बैग्स। देन नेक्स्ट है मेरे पास इस तरह के बड़े वाले बैग्स। देखो ये वाले, इनकी ज़रूरत हमें ठंडियों के कपड़े निकालने, रखने और मतलब उनको स्टोर करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये है मेरे पास बड़ा वाला, जिसमें कि मैं, ये साइज़ है इसका, काफ़ी अच्छा और बड़ा हो जाता है, मतलब इस तरह से पूरा खुल जाता है, तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है कि एक बड़ा डबल बेड का अच्छा ब्लैंकेट इसमें आप रख सकते हो। मैं इसमें ब्लैंकेट ही स्टोर करने के लिए इन्हें लेती हूँ और डस्ट से भी बचे रहते हैं। इसका मटेरियल वगैरह भी बहुत बढ़िया है और इसकी चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसी चेन नहीं है कि ख़राब हो जाएगी आसानी से, तो इसको भी मैंने अच्छी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखा हुआ है। सो दिस वॉज बिगर साइज देन द प्रीवियस वंस। नाउ इट्स टाइम फॉर द बिगेस्ट साइज एंड ये मैंने लिया है इस बारी। इसमें आपको कोई ग्रिड या फिर लाइक ग्रिल्स या एंगल्स नहीं मिलेंगे टू मेंटेन द शेप, बट ये बहुत बड़ा साइज है, ये बहुत ह्यूज है। पता नहीं कितने लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है, मैं मेंशन कर दूंगी। आई थिंक 45 या 55 लीटर की कुछ होगी। तो ये देखो कुछ ऐसे सामने में ट्रांसपेरेंट रहेगा फ्रंट में, और यहाँ पे आपको इसके जिप मिलेगी कुछ इस तरह से, साइड हैंडल्स मिलेंगे। बॉडी जो भी है वो क्लॉथ मटेरियल की है, तो बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज। इसमें आप अपने जो भी वुलन स्टफ है या फिर आपके जो भी चीज़ों आपको सेग्रीगेट करनी है, अलग अलग ऑर्गेनाइज करनी है, बेडशीट्स भी आप इसमें एक साथ स्टोर करके रख सकते हो, बट मेरे पास इतनी नहीं है तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऑल द वुलन स्टफ यू वांट टू स्टोर आप आराम से इसमें स्टोर कर सकते हो। बहुत ह्यूज इसकी कैपेसिटी है। साइजेस में आप आई थिंक आप इससे बड़े साइजेस में भी जा सकते हो, दैट इज लाइक टोटली योर चॉइस। और इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी चूज करने मिल जाएंगे। अभी का मुझे नहीं पता, बट ग्रे और एक ब्राउन भी ऑप्ट करने मिल जाता है। सो ये मैंने सबसे बड़ा साइज आपको दिखा दिया। उसके अलावा मैंने ये सारे स्टोरेज बैग्स भी लिए हुए हैं, जिनमें कि जैसे कि मैं क्या करूँगी, एथनिक वेयर्स जो भी हो गए उनको स्टोर करके रख सकती हूँ। जैसे जो भी मेरे सूट वगैरह हैं, साड़ी हैं, तो उसमें रख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भी है तो आसानी से देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेके रख लिया है, ऑनेस्टली बताऊँ तो इसे मैंने अभी कल ही रिसीव किया हुआ है, बट इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे सही लगी, अच्छी लगी। बस ये गोल्डन बॉबी प्रिंट ना होते तो और बढ़िया होता, बट एनीवेज अच्छा है। इसके लिए भी आप जा सकते हो। इसमें भी आपको सॉलिड जिप मिलती है और आप देखोगे तो इतना थिकनेस इसकी भी है, लाइक इतनी आपको सब में थिकनेस मिल जाएगी। और साइज भी बड़ा आइडियल है, ऐसा नहीं कि छोटा है। तो आपकी जो भी हैवी साड़ीज वगैरह हो तो उनके लिए आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। मैं सोच रही हूँ ये मैं अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, उनके पास साड़ियों का कलेक्शन ज़्यादा है। सो ये हो गया। एंड देन इसके बाद मेरे पास कुछ और ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, जैसे ये वाले ऑर्गेनाइजर्स। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे इस तरह के ये भी सूट साड़ियाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उन्हीं के कवर हैं, बट इन्हें मैंने लिया है सेट ऑफ 12 में या 10 में। और इनमें मैं क्या करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पिलो कवर्स होते हैं, मेरी आदत है मैं थोड़े कंट्रास्ट पिलो कवर्स ले लेती हूँ, तो उनको स्टोर करके मैं रखती हूँ इसमें। तो ये काम मेरा इसमें हो जाता है। या फिर मेरी जो थोड़ी एक्स्ट्रा लाइक जो बढ़िया वाली मेरी ट्राउजर्स होती हैं उनको मैं इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ, तो उनकी क्रीज एज इट इज़ रहती है, मेंटेन रहती है, ख़राब नहीं होती है। सो ये एक और ऑर्गेनाइजर है मेरे पास। एंड नाउ दी लास्ट, ये तो स्टोरेज बैग्स हो गए। अब जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजर है वो मैं दिखा देती हूँ, विच इज़ लाइक वी कैन यूज़ इट इन वार्डरोब्स वगैरह में। तो ये ब्लैक कलर का लिया है और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको भी लाइक ना पता हो इन सब ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, ये सब अब वायरल हो चुके, सबको पता है। तो इस तरह का होता है एंड इसमें आप ये जो बेस है ये लगा दोगे तो ये प्रॉपर ऐसा सा शेप ले लेता है और ये शेप इसका अच्छा खासा सॉलिड हो जाता है, ख़राब नहीं होता। आप इसमें जो भी लाइक डेनिम्स या जो भी कपड़े आपके डेली यूज़ के हो आप आराम से ऑर्गेनाइज करके वार्डरोब में रख सकते हो। स्पेस कम लेता है और सामने से सारा कुछ दिखता भी रहता है, ईजी एक्सेसिबल भी होता है। इसका मैंने सेट ऑफ
2 लिया हुआ है, आई मीन सेट ऑफ 4 लिया हुआ है, जिनको 2 मैं यूज़ कर चुकी हूँ। एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल। सो ये मैंने लिया हुआ है इस तरह के जिपर पाउचेस, जो कि अलग अलग साइजेस में आते हैं। देखो अलग अलग साइज है, थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कैमरा उतना फोकस ना करो, ये सबसे छोटा है, देन उससे थोड़ा बड़ा है, और भी छोटे छोटे हैं। तो दीज पाउचेस फॉर मी, मतलब मैंने इसलिए लिया, ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत होते हैं। तो आप इसमें अपने क्लॉथ वगैरह एंड जो भी आपके एसेंशियल्स हैं उनको भी जिप लॉक करके रख सकते हैं। पहले तो शीन था, तो शीन से ये सारे मिल जाया करते थे, अभी भी मेरे पास देखोगे तो थोड़े बहुत शीन के पड़े हुए हैं, तो वो काम चल जाते हैं। बट स्टिल अब मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो मुझे कुछ इस तरह के बड़े छोटे अलग अलग साइजेस के ट्रांसपेरेंट जिप लॉक पाउचेस या फिर इस तरह के चाहिए थे मुझे। सो ये मैंने अमेजोन से लिया है। एंड यस गाइज, सारे प्रोडक्ट का लिंक एज यूजुअल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत जो भी पता था, सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी, you are free to ask in the comment section below. And till then guys, take care of yourself. See you soon with another brand new video. Till then you guys take care. And yes, आप मुझे behind scenes के लिए या फिर like daily life updates के लिए मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो। My Insta ID is Glamify with me. स्क्रीन पे भी यहाँ मेंशन हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी है, कहीं से भी आप चेक कर सकते हो। And till then guys, take care. Tada, bye bye. See you soon.